जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय सरनार्दगंज और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। हम लोग क्लास 10th में रियल नंबर का ये थर्ड क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास हम बता दिए हैं, तो उसमें से दोनों देख लीजिएगा। पहले क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना था। उसके बाद दूसरे क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकालना सिखाएं। और आज जो हम बतलाने वाले हैं वो ऐसे बोर्ड पर लिख दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लहसा गुने महसा। अब इस पर बेस्ड जिस तरह का क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आता है वो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बताएं, वो वाला नहीं। एग्ज़ाम आने के बाद आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ वही टिक लगाते हैं जो एग्ज़ाम में आएगा। अरे सब पढ़ लो, उसमें से कहाँ जाएगा फालतू। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो 2023 में एग्ज़ाम दे चुके हैं 10th का, उनको ये सब देखने की ज़रूरत है नहीं। तो आप अभी आराम कीजिए 2-3 दिन, ठीक है, कुछ दिन आप रेस्ट कीजिए। 1 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 1 मार्च से हम 11th का क्लास स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल तो मैथ स्टार्ट कर देंगे और होली के बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल को देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो चिंता ना करें। 1 मार्च से उनका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा। रिजल्ट के फिर में अब रुकोगे तो नहीं, पढ़ाई तो नहीं रुकेगा क्योंकि टाइम कम रहता है। फिर देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का महसा, क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का महसा 5 है, इतना लिखा हुआ है। और लहसा मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्त। लहसा 20 है और पहली संख्या 5 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। देखो ज़रा ध्यान से, इसमें दिया तो ये गया है कि दो संख्या है। जैसे मान लो दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या हो गया A और दूसरा संख्या हो गया B, तो इसको लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल लहसा मैंने बोलो LCM ऑफ AB और गुने में HCF ऑफ AB। ये तो फॉर्मूले लिखे हैं। अब A कितना है, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या कितना है मालूम करना है, ठीक है। LCM कितना दिया गया है, LCM मतलब दो संख्याओं का LCM कितना दिए हुए 20। HCF कितना है 5, तो 5 से ही 5 ऐसे भी कैंसिल, तो जो दूसरी संख्या होगा ना वो आंसर आ गया 20। बहुत ईजी था, फिर भी हम बहुत स्लो बताएं जब आपको समझ में आ जाए। हम हमेशा हर वीडियो में धीरे धीरे इसलिए बताते हैं जब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन मिलाना है नहीं। जैसे देखिए 2023 में जो एग्ज़ाम दिए फरवरी, उनका मिलाना था, बहुत फास्ट मिला। यहाँ मिलाना नहीं, यहाँ समझाना होता है आपको। जैसे एक और क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का महसा, उसी तरह से हम हूबहू रिपीट करते हैं। दो संख्या है, उसका महसा, वो आप किताब देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा, चाहे आप कोई भी किताब उठा लो, किसी भी बोर्ड का, चाहे सेंट्रल बोर्ड का किताब उठा लो, उसमें लिखा रहता है। भले ही इंग्लिश में उसमें रहेगा LCM, इंग्लिश में भी आएंगे, पहले हिंदी देख लेते। दो संख्याओं का महसा 12 है और लहसा 96 है और पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। सेम क्वेश्चन रिपीट करती हैं, ठीक है। एक और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 क्वेश्चन इसलिए बताते हैं जब में क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहे कि ये को मैं नहीं समझे, दूसरा समझो, दूसरा नहीं तीसरा समझो, और तीसरा नहीं चौथा समझो, 4-5 को बताएंगे कहीं समझ में आ जाएगा। इस बार महसा 16 है और दो संख्याओं का लहसा माने होता है लघुत्तम समाप्त वर्त 144 है और पहली संख्या 24 है। तो ज्ञात करने के लिए कहेगा दूसरी संख्या। हम देखो शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है।
पूरा डिटेल में रहेगा, एक बार ज़रा देख लें नीचे तक, हम साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे a गुने b बराबर LCM ऑफ AB गुने में HCF ऑफ AB। अब बताइए वो दो संख्या है क्या? तो पहली संख्या तो खैर 24 है, दूसरी संख्या पता नहीं। LCM उसका कितना है, मतलब लहसा कितना है 96, HCF कितना है 12। अब एक काम करो 24 चके 96, तो B बराबर कितना हो गया 12 चके 48, यानी दूसरी संख्या जो होगा वो 48 होगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, यहाँ पर वही काम करेंगे, a गुने b बराबर LCM ऑफ AB गुने HCF ऑफ AB लिखेंगे। अब बताना है a और b कितना है। पहली संख्या हो गया 24, दूसरी संख्या b कितना है पता नहीं, b तो हमको मालूम ही करना था, b छोड़ दें। LCM उसका कितना है 144, HCF कितना है 16। एक काम करो 24 से इसको काट दो, 24 का 24, 24 पचे 24 छके 44, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो गया 16 छके 96। अब सेम क्वेश्चन, सिर्फ नंबर हम चेंज किए, ठीक है। 3 को आपको बता दिए, थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। टाइप क्या यही टाइप रहेगा, थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं इधर उधर। अब देखते हैं बनता है कि नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लिख ले है, दो संख्याओं का गुणनफल 125 है और उनका लहसा जो है वो 25 है। तो पूछ रहा है महसा निकाले। एक क्वेश्चन और देखते हैं 5वां, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 420 है। ये सब इतना इजी लगना चाहिए ना कि एकदम कहते हैं ना कि हलवा, एकदम दाल भात के कोरे रहे, हाँ एकदम इतना हल्का होना चाहिए आपके लिए। अभी सबको इतना सीरियसली नहीं लेना कि एकदम एक बार में नहीं समझी, दोबारा बनाओ, किताब से बनाओ, खुद से प्रयास करो। चलिए ये दोनों एक जैसा है, ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। हम थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं और ये सब प्रॉब्लम आप किसी किताब में ढूंढोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद का मेरा किताब है। देखते हैं, मार्केट में ये किताब अवेलेबल नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, लहसा सिर्फ 25 से, महसा निकालने। देखिए आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा तो भी कोई भी किताब उठाओगे ना, मार्कर कहाँ गया, तो बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वही हमेशा की तरह लिखेंगे a गुने b और LCM ऑफ AB गुने HCF ऑफ AB। अब a और b कितना है, तो a और b से हमको क्या मतलब है, दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट है 125, तो 125 लिख दो। LCM कितना है, तो LCM तो मालूम है कि LCM मतलब लहसा 25 है, HCF निकालना है a और b का, मतलब महसा निकालना, 25 पचे 25 से, तो HCF b का कितना हो गया 5, निकल गया, यही आंसर। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें दिए, सेम चीज़ बार रिपीट हुआ, इसमें भी वही चीज़ था, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ भी लिखेंगे a गुने b, फिर लिखे थे LCM ऑफ AB गुने में HCF ऑफ AB। अब बताना है a और b कितना है, तो a और b अलग अलग क्यों बताएं, उसका गुणनफल तो है ये है 420, 420 लिखो। LCM ढूंढो, LCM कितना है 42, HCF पता नहीं, तो HCF तो खैर मालूम करना होगा, 42 से इसको काट दो, 42 से काट दीजिए, कई बार में 10 बार में, तो निकल गया HCF ऑफ AB, मतलब HCF निकालना था तो 10 हो गया। इस क्वेश्चन में आप क्या देखें कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखें कि दो संख्याओं का गुणनफल दिले है और LCM दिए हुए हैं और निकालना HCF है।
जैसे कि गुणनफल दिले है, एलसीएम दिए हुए, हमको निकालना एचसीएफ है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी में देखिए किसी भी तरह से उलट फेर करके दे दे तो आपसे बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5वां 6ठा जो भी है क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। अब इसमें चेंज क्या कर देते हैं कि दो संख्याओं का इस बार गुणनफल 1024, फिर से दो संख्याओं का गुणनफल है, और इस बार महसा 8 है तो निकालना लहसा है। नेक्स्ट में दे देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, और इस बार फिर से महसा मान लेते हैं कि 10 है तो आपसे लहसा पूछेगा, लहसा निकालो। देखिए पहले तो ये देखना है कि ए और बी कितना है, तो ए और बी अलग अलग नहीं दिया गया, उसका गुना करके दे लिया गुणनफल 1024। एलसीएम कितना है वो भी नहीं पता है, एलसीएम तो निकालना ही है, दो संख्याओं का एलसीएम मतलब लहसा निकालना। महसा पता है कि 8 है तो 8 से इसको काट दो, कटेगा, पक्का है कि 8 से कटेगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 8 64, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 128। जैसे इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो फिर ए गुने बी, वो तो दो संख्याओं का गुणनफल देले है 1260। एलसीएम कितना है, एलसीएम मालूम करना है, तो एलसीएम मालूम करना है, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ पता है 10 तो 10 रख दिए, हालांकि जीरो से जीरो कैंसिल, बाकी तो कुछ कटेगा ही नहीं, इसलिए एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ए और बी का हो गया, वो कट गया था, यानी कि 126 नंबर, मतलब 126 आंसर होगा। थोड़ा सा और टाइप चेंज करते हैं, रहना तो यही सब चीज़ है, नहीं इसको मिटा देते हैं। देखिए इस बार कैसे चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे उतार चढ़ाव। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया कि यदि 96, क्वेश्चन नंबर भी भूल जाते हैं कैमा नंबर है जो, चलो क्योंकि हम जहाँ तहाँ बता रहे हैं। 96 और 404 इन दोनों का लहसा दिया गया है, ठीक है। इन दोनों का लहसा नहीं, सॉरी, इन दोनों का महसा पता है कि 96 और 404 का महसा 4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का लहसा बताइए। अब महसा पता है कि 4 है तो लहसा ज्ञात करना पड़ेगा। देखते देखिए हम जानते हैं कि दो संख्या अगर ए और बी है तो उसका डायरेक्ट गुना करने पे जो गुणनफल आएगा वही आता है गुणनफल तब जब हम उनके लहजा और उनके महसा को गुना करते हैं। मतलब दो संख्या मान लो ए बी है तो ए बी का डायरेक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। मतलब ए और बी जो दो संख्या है को 96 है और दूसरा 404 है, इसका एलसीएम तो खैर पता ही नहीं, एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम निकालना है। ए बी अब क्यों लिखें, अब तो मालूम है कि ए मतलब 96, बी मतलब 404, यानी कहने का मतलब एलसीएम किसका निकालोगे 96 और 404 का। एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ पता है कि एचसीएफ कितना है 4, 4 से किसी को भी काट दीजिए, ठीक है। चाहो तो इसी को काट दो 4 से, डायरेक्ट कट जाएगा 101। इसी को इसलिए काटे क्योंकि गुना करना आसान हो जाएगा, 96 और 404। जैसे 96 से अगर 1 में गुना करेंगे तो 96 करेंगे, 6 होगा हाथ में, 9 बचा तो कोई फ़र्क नहीं क्योंकि 0 है तो उधर जाएगा, और फिर गुना करेंगे 96, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 96। सेम क्वेश्चन एक और देते हैं, नंबर बदल दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यदि इस तरह से दो नंबर रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर चेंज होगा। अभी जो दिए थे उसमें महसा था, लहसा निकालना था। इस बार एक काम करते हैं ना कि हम लहसा दे देते हैं,
क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं कि लहसा 504 है, लो फिक्स कर दिए। और निकालना है महसा। दो संख्या कितना है वो भी मेंशन कर देते हैं। एक संख्या है 72 और दूसरा संख्या है 126। अब दो संख्या आपको दे दिया गया है, एगो 72 है, एगो 126 है, और उसमें लहसा भी पता है। अब पूछेगा महसा निकालो, तो महसा कैसे निकालेंगे? अगर लहसा दे ले तो बोले ना कि a गुने b लिखो बराबर LCM ऑफ AB गुने में HCF AB। अभी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि ज़ोर से बोलते हैं तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ का इशू होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको थोड़ा धीरे धीरे सुनाई दे रहा होगा तो हेडफोन लगा लीजिएगा या वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कस के बोलते हैं तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है गला में। देखिए A और B है, A कितना है 72, तो 72 लिखो। B कितना है 126, 126 लिखो। LCM ऑफ AB, इस बार LCM दे ले, हाँ दिए हुए 504। HCF कितना है HCF AB, A मतलब हो गया 72 और B मतलब 126। इस बार HCF नहीं दिया, कोई बात नहीं, कुछ तो कटेगा, काटो। जैसे 126 में क्या गुना कर दे, मेरे हिसाब से 4 गुना कर दो तो ये वाला आ जाएगा 6 छके 24, 5 मतलब इससे ही काट सकते हैं 4 बार में, और 4 से इसको काट सकते हैं 18 बार में। तो HCF निकल तो गया 72, 126 का HCF कितना हो गया 18। अब दो संख्याओं का गुणनफल तथा उसका लहसा गुणे महसा पे आधारित जितना क्वेश्चन था हम आपको सब बता दिए, कुछ वैसा छोटा नहीं, ठीक है। टाइप जो भी रहता है हम टाइप हर बता दिए। तो मान के चलिए कि रियल नंबर में LCM HCF से जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है बिहार बोर्ड में या नॉर्मली किसी भी बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आता है हम आपको बता दिए, हर टाइप बता दिए, क्वेश्चन ने बता दिए, उस तरह का जिस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो हम टाइप आपको बता दिए। अब कल से स्टार्ट होगा डेसिमल और फ्रैक्शन, मतलब दे दिया जाएगा कि फ्रैक्शन है या परिमेय संख्या, इसको दशमलव में बदलिए, या फिर ऐसा कह दिया जाएगा कि दी गई परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। और लास्ट है, जाते जाते अगर कोई लास्ट तक टिके हैं तो हाँ प्लीज़ उनको ज़रूर बोल देना जो 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, क्योंकि 1 मार्च से उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और घर में बैठकर यार किसी भी कोने में कहीं भी छत पर यहाँ वहाँ खेत में जहाँ भी देखने में उनको क्या जाता है, जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक हम 11th का आधा मैथ ख़त्म कर चुके होंगे। चलो आधा नहीं 25% ख़त्म कर चुके होंगे। जब तक आपका एडमिशन होगा, जब तक तुम कहीं बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, घर से दूर दराज जाओगे, तब तक तो हम मैथ आधा ख़त्म कर देंगे। जब वहाँ पर एडमिशन होगा, क्लास शुरू होगा, किताब का आधा तक पहुँचेगा, तब तक हम दोनों वॉल्यूम ख़त्म कर देंगे। चलिए आप लोग तो 10th वाले हैं, पढ़ो मन से। फिर मिलते हैं कल। आज अगर अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरा एक और चैनल है उसके बारे में तो सबको मालूम है, अक्षय सर नारदीगंज वाले, इसके बारे में कम को मालूम है, तो हो सके तो उनको बता दीजिएगा। कल मिलते हैं, धन्यवाद आज के लिए।